ओम श्री परमात्मने नमः। क्या मुक्त पुरुष को यह अनुभव होता है कि मैं सर्वत्र हूँ? क्या तत्वज्ञानी वास्तव में सर्वज्ञ होता है और जब उसकी दृष्टि में संसार ही नहीं है तो वह लोगों के दुख को देखकर दुखी क्यों दिखाई देता है? आइए परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के इन अत्यंत गुण प्रश्नों का समाधान समझते हैं। नमस्कार। प्रश्नोत्तर मणिमाला के जीवन मुक्त तत्व के विषय में आज हम 3 अत्यंत गहन प्रश्नों पर विचार करेंगे। ये प्रश्न हमें तत्वज्ञ की वास्तविक दृष्टि और स्थिति को समझने में सहायता करेंगे। पहला प्रश्न, क्या मुक्त पुरुष को मैं सर्वगत हूँ ऐसा अनुभव होता है? महाराज जी बताते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। ऐसा अनुभव उन्नत साधक को हो सकता है, परंतु मुक्त पुरुष की स्थिति इससे भी आगे होती है। वहां मैं का भाव ही समाप्त हो जाता है। वहां केवल एक परम सत्ता का अनुभव रह जाता है। जब सर्व की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रही तो मैं सर्वत्र हूं का अनुभव भी नहीं रहता। मुक्त पुरुष के लिए केवल परमात्मा ही सत्य है। अगला प्रश्न, क्या जीवन मुक्त तत्वज्ञानी महापुरुष सर्वज्ञ होते हैं? महाराज जी कहते हैं कि योगाभ्यास के द्वारा सिद्ध हुए महापुरुष कुछ सीमा तक सर्वज्ञता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु संबंध विच्छेद रूप ज्ञान मार्ग से सिद्ध हुए तत्वज्ञानी सर्वज्ञता को महत्व नहीं देते। उनकी दृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जहां सर्वम की सत्ता ही नहीं रही, वहां सर्वज्ञ होने का प्रश्न भी गौण हो जाता है। उनके लिए परमात्मा का अनुभव ही सर्वोच्च है। अंतिम प्रश्न, तत्वज्ञ महापुरुष की दृष्टि में संसार नहीं है, फिर लोगों का दुख देखकर उन्हें दुख क्यों होता है? महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में उन्हें दुख नहीं होता। वे केवल व्यवहार में दुखी दिखाई देते हैं। उनके भीतर करुणा होती है, क्लेश नहीं। वे दूसरों का दुख मिटाने की चेष्टा करते हैं। जैसे दर्पण सब कुछ दिखाता है पर स्वयं प्रभावित नहीं होता, वैसे ही महापुरुष लोक कल्याण के लिए सक्रिय रहते हैं पर भीतर से सम रहते हैं। इन तीनों प्रश्नों का सार यह है कि तत्वज्ञ की दृष्टि में मैं और मेरा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वहां केवल परमात्मा का अनुभव रह जाता है और उसी परमात्मा की करुणा के रूप में उनका जीवन लोक कल्याण में प्रभावित होता है। अब अपने मन से पूछिए, क्या मेरी साधना मैं को बढ़ा रही है या मिटा रही है? यदि यह चिंतन उपयोगी लगा हो तो प्रश्नोत्तर मणिमाला की इस श्रृंखला से जुड़े रहिए। अगले प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।